भगवा सिरिमा संघ की रैली है। दरअसल इस समय भगवा सिरिमा संघ ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक उत्सव मना रहा है, वादापूर्ति पूर्णिमा उत्सव। नागपुर के चंद्रमणि नगर से ये रैली निकली है। वादापूर्ति पूर्णिमा की अपनी एक कहानी है बौद्धों की सांस्कृतिक जीवनचर्या में। ऐसा है कि कौन कब किस महान कार्य में सहायक बन जाए ये कह नहीं सकते। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति में सुजाता की खीर एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई है और उसी प्रतीक के रूप में बौद्ध धम्म संस्कृति में खीर का महत्व अनन्य साधारण है। ये तो सभी जानते हैं कि सुजाता ने चैत्र पूर्णिमा के दिन बोधिसत्व को खीर प्रदान की थी, लेकिन इस खीर का नाता फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा से कैसे जुड़ता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। भगवा सिरिमा संघ यही जानकारी इस रैली के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भगवा सिरिमा संघ की ये रैली है नागपुर में। नागपुर में ये वादापूर्ति पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वादापूर्ति पूर्णिमा का ये कार्यक्रम है और इस उत्सव को ये मनाया जा रहा है भगवा सिरिमा संघ के द्वारा। दरअसल ये कहानी भी यहाँ से जुड़ती है कि जब चैत्र पूर्णिमा को सुजाता ने बोधिसत्व सिद्धार्थ को जो खीर अर्पण की थी और उसके बाद वो जो बोधिसत्व ने सुजाता को अभिवचन दिया, उस अभिवचन को उन्होंने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूरा किया। इसे भारत की परंपरा में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन बौद्धों ने किस तरह से मनाया जाता है इसका ये एक छोटा सा उदाहरण भगवा सिरिमा संघ प्रस्तुत कर रहा है। आइए इस रैली से जुड़ते हैं। ये जो वादापूर्ति पूर्णिमा पर ये रैली निकली है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का ये उत्सव है, तो इस रैली से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम रैली से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा इतिहास है उसको उजागर करना है हमें। जो सुजाता का इतिहास है प्रतिक्रांति के बाद जिसे बात किया गया उसको उजागर करना है हमें इस माध्यम से। किस तरह से उजागर करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, अगर कोई बात बताना चाहें आप? जैसे सुजाता की खीर, जो आपको पता है कि बुद्धत्व प्राप्ति के पहले उस सुजाता की जो खीर थी वो मतलब बोधि प्राप्ति के लिए कारक ठहरी, सम्यक संबुद्ध के लिए। ठीक है, तो उसी को मतलब हमें समाज में लाना है, आगे लाना है। जो इतिहास बात किया गया प्रतिक्रांति में उसको विकृत तरीके से उसको रचा गया। आज जो अस्तित्व में जो भी है वो प्रतिक्रांति का इतिहास है, तो जो सच्चा इतिहास है उसको आगे लाना है हमें। इसलिए कहानी ये है कि सुजाता के पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी हो गई थी और यह मन्नत सुजाता ने जिस बरगद की साक्ष्य में मानी थी उसी बरगद की वह पूजा करना चाहती थी और अपनी दासी पूर्णा को उसने वहां साफ सफाई करने भेजा। पूर्णा वहां गई तो बरगद के नीचे एक मुनि बैठे हैं जिनकी आकृति के रूप में केवल हड्डियों का ढांचा भर नजर आ रहा है। पूर्णा को लगा ये कोई देवता है। उसने सुजाता को खबर दी। सुजाता को लगा वास्तव में वृक्ष देवता प्रकट हुए हैं। सुजाता वृक्ष देवता को नमन करने वहां पहुंची। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने कहा, मैं कोई देवता नहीं, एक मानव हूं, दुख मुक्ति के मार्ग की खोज कर रहा हूं। सुजाता ने कहा, यहां इस बरगद के साक्ष्य में मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मुझे आशा है कि आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। अभिवचन दो कि जब आप दुख मुक्ति का मार्ग खोज लोगे
सत्य का साक्षात्कार होगा तो उस उपदेश से मुझे भी उपकृत करोगे। आज ये वादापूर्ति पूर्णिमा पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा है और वादापूर्ति पूर्णिमा भी बोलते हैं उसको। कैसे वादापूर्ति पूर्णिमा है ये सुजाता ने वादा किया था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को। हाँ, गौतम ने वादा किया, नहीं, सुजाता ने किया था वादा सिद्धार्थ को कि ये तुमको जब संबोधि प्राप्त होगी तो मुझे भी आके उसका ज्ञान बताना है, यही वादा किया था। और सिद्धार्थ गौतम को जब संबोधि प्राप्त हुई बोधि वृक्ष के नीचे तो वो उसके सेनानी गांव में आके, सुजाता के गांव सेनानी है, वहां आके वो धम्म बताया उन्होंने कि सुख शांति कैसी मिलती है, दुख से मुक्ति कैसी मिलती है, ये संदेश उन्होंने दिया। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता को अभिवचन दिया, सुजाता से खीर ग्रहण की, नए सिरे से अपने सत्य की खोज की ओर आगे बढ़े। बोधिसत्व को वैशाख पूर्णिमा को बोधि लाभ हुआ, जीवन का सत्य, दुख मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। बोधिसत्व ने सुजाता को दिया अभिवचन, बुद्ध को याद था। बुद्ध अपने अभिवचन की पूर्ति के लिए सुजाता के घर सेनानी यानी आज का बकरौर पहुंचे और वहां सुजाता को उपदेश दिया। वह दिवस था ज्येष्ठ पूर्णिमा का। बोधिसत्व का वादा बुद्ध ने पूरा किया। भगवा सिरिमा संघ इस घटना को इस रैली के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा है। हम आपसे जानना चाहे कि इस पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व बनता है इस बौद्ध की संस्कृति में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आप तो जैसे जानते हैं बौद्ध संस्कृति में हमने देखा है कि सारी पूर्णिमाएं कैसे बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है, मगर इस पूर्णिमा का ये एक बहुत बड़ा महत्व है कि देखिए वादा पूर्ति जो हमने अब तक सुना नहीं था, समझा नहीं था इस बात को कि भगवान बुद्ध उस समय में वहां से यानी सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो वादा याद रखते हैं और कितनी दूर पैदल जाकर वो वादा अपना पूरा करते हैं जो सुजाता को दिया है। भगवान बुद्ध अपना उपदेश देते हैं वहां पे जाकर, उस समय में भी वो अपनी बातें भूलते नहीं है, चीजें भूलते नहीं कि किसने किसको क्या, हमने किसको क्या कहा। और आज हम है कि सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे बाबा साहब किस तरह से मनाते हैं आप इस पूर्णिमा को? अब तो आप देखेंगे वीडियो में कि हम किस तरह से मना रहे हैं। ऐसे सजावट होनी चाहिए जो भगवा संस्कृति को रिफ्लेक्ट करे। उस समय का वो दिखावा भी आप देखेंगे। और हम चाहते हैं कि जो वादा हम करते हैं किसी से, जिसे बोलते हैं ना जुबान, पहले लोग बोलते थे, तो बाबा साहब को हम जिनको मानते हैं, उन्होंने जो संदेश दिया है कि बुद्धिस्ट कल्चर इस्टेब्लिश करो, तो वो हम कहाँ कर रहे हैं, तो कल्चर से कैसे रिलेटेड कर रहे हैं हमने खोजना चाहिए कि नहीं कि जब बुद्धिज्म दिया था भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने भी खुद कहा था कि बुद्धिज्म पुराणों के तले दबा हुआ मलबा है, तो कौन करेगा वो काम। तो वही काम की शुरुआत हमने की है और वादा पूर्ति पूर्णिमा के साथ हम आपके सामने आए कि देखिए भगवान बुद्ध ने अपना वादा तब निभाया था, तो हम बाबा साहब से रिलेटेड हम खुद को बोलते हैं तो हम अपना वादा कब निभाएंगे। सुजाता के घर जाकर उनके पूरे परिवार को धर्म का उपदेश किया था। इसकी विशेषता यह है कि जब बोधिसत्व सिद्धार्थ बड़ के वृक्ष के नीचे बैठे थे
तब उन्हें वृक्ष देवता मानकर सुजाता काफी आनंदित हुई थी। लेकिन मैं वृक्ष देवता न होकर एक मानव हूँ जो दुख मुक्ति के मार्ग की खोज में लगा हूँ, ऐसा सिद्धार्थ बोधिसत्व ने कहा था। सुजाता तो अपनी मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में बड़ के पेड़ की पूजा करने गई थी। इसलिए वह कहती है कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी प्रकार आपका भी लक्ष्य पूरा हो। लेकिन जब आपका लक्ष्य पूरा होगा तब आप कृपया हमें उस ज्ञान से लाभान्वित करेंगे, ऐसा अभिवचन दीजिए। उस दिन जो अभिवचन बोधिसत्व सिद्धार्थ ने सुजाता को दिया था उसे बुरा किया। वह दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का था। बुद्ध ने सुजाता के घर जाकर अपना वादा पूरा किया था, इसलिए हम उसे वादापूर्ति पूर्णिमा कहते हैं। उस स्मृति में बौद्ध लोग बड़ एवं पीपल इन दोनों वृक्ष की पूजा करते थे, क्योंकि बड़ के नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ को सुजाता ने खीर दान किया था और वह खीर खाकर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर वो बुद्ध बने थे। उन्हीं स्मृतियों के मद्देनजर भगवा सिरिमा संघ द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। भगवा यानी बुद्ध और सिरिमा यानी श्रेष्ठ ऐसे बुद्ध को मानने वाली सृजनकर्ताओं का संघ। आज अगर वादापूर्ति पूर्णिमा पर आपका कोई संदेश होगा तो क्या संदेश होगा? जैसे कि वादापूर्ति पूर्णिमा मतलब भगवान बुद्ध ने सुजाता को वादा किया था और वो निभाया भी, और पूरे परिवार को उन्होंने दीक्षा दी है। तो यह पूर्णिमा जो है ये प्रथम सुजाता के परिवार को मतलब दीक्षा दी गई है भगवान बुद्ध के द्वारा। तो पूरा मतलब परिवार भी, गृहस्थ जन भी बौद्ध धर्म में आ सकते हैं। यह संदेश इस रैली से जा सकता है। यहाँ तो ये रैली निकल रही है, लेकिन वास्तव में आप इस दिवस को कैसे मनाते हैं? जैसे कि हम रैली निकालते हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं, तो ऐसा हम हर साल करेंगे और आपको भी इस पूर्णिमा को वादापूर्ति पूर्णिमा की हिसाब से मनाना चाहिए, ऐसा संदेश देना चाहेंगे। आज क्या संदेश क्या देना चाहते हैं आप ये इस वादापूर्ति आज हम पूर्णिमा यही के उत्सव संदेश पर? देना चाहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा हर साल इसी तरह हम पूरी यानी मेहनत से, लगन से सभी एक साथ मिलकर मनाएंगे। और सुजाता ने जो अपने सिद्धार्थ गौतम थे जिन्होंने दुख निवारण का कारण निकाला था मध्यम मार्ग, उन्होंने सुजाता को यानी जो वादा किया था वह वादापूर्ति पूर्णिमा करके हम हर साल इसी तरह वादापूर्ति पूर्णिमा निभाएंगे। चैत्र पूर्णिमा की इन स्मृतियों को ज्येष्ठ पूर्णिमा से जोड़कर बौद्ध जन बरगद की पूजा वंदना करने लगे। ये परंपरा हमारे यहाँ आज भी है। भगवा सिरिमा संघ की ये रैली अब अपने गंतव्य की ओर पहुंची है और विशिष्ट पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य निनाद के साथ भगवा सिरिमा संघ के ये बौद्ध जन दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। ये बात उस परंपरा से जुड़ती है जब बुद्ध ने बरगद को प्रदक्षिणा कर निरंजना की ओर प्रयाण किया था। बोधिसत्व द्वारा संबोधि पश्चात किए गए अपनी वादापूर्ति का बौद्ध सांस्कृतिक जीवनचर्या में अनन्य साधारण महत्व है। आज ये जो रैली के माध्यम से हम हमारी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। बाबा साहब ने हमें दीक्षा देके कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी जिस पैमाने में वो संस्कृति डेवलप होनी चाहिए थी, कल्चर क्रिएट होना चाहिए था एक बुद्धिस्ट कल्चर करके, तो वो नहीं हो पाया है। लेकिन इस रैली के माध्यम से ये कोशिश जरूर करेंगे कि जो वादापूर्ति सिद्धार्थ गौतम ने जब बुद्ध बनने के बाद जो की, तो उसके माध्यम से उस दिन
का महत्व क्या है, सुजाता का महत्व क्या है हमारे बुद्धिस्ट कल्चर में। और उन्होंने जो सुजाता ने जो उनके लिए किया, उसके बदले वो जो वापस आके उन्होंने जो अपनी वादा पूर्ति की, मतलब जो प्रॉमिस किया उसको कंप्लीट किया, तो वो लोगों में ये होना चाहिए, मतलब लोगों में वो बात जानी चाहिए और वो कल्चर उस तरीके से डेवलप होना चाहिए। इसी कारण आज इस रैली का हमने आयोजन किया।